हे गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम स्टेजेस के ऊपर एंड स्पिरिचुअल जर्नी या अवेकनिंग की स्टेजेस के ऊपर कि कैसे ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है और कैसे रिलेटेड है। तो जैसे ही हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, या जैसे ही हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं। ये साथ में ही है, दोनों चीज़ें साथ की साथ में। ओके, एंड ऑफ कोर्स हम अवेयर नहीं होते हैं इस बारे में कि हम किस चीज़ में जाने वाले हैं। अब जैसे ही हम अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं और हमको इंटेंस इमोशंस फील होते हैं, कुछ विच डोंट मेक सेंस जो हमने पहले कभी फील नहीं होते हैं। एंड इसमें सबसे बड़ा सिम्टम है ऑब्सेसिव थिंकिंग, मतलब ऐसी थिंकिंग जिससे कि हम नहीं निकल सकते। हमें पता है इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ऑब्सेसिव थिंकिंग चलती रहती है और हमारी पर्जिंग स्टार्ट होती है जिसमें कि हम रो रहे हैं तो रोते ही जा रहे हैं, इमोशनल है तो इमोशनली हुए जा रहे हैं, या कोई भी इमोशन है तो हम उसे बार बार फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है, हमारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारी ईगो की एक लेयर उतरने लगती है। सो दैट आई वुड से इज़ द फर्स्ट स्टेज जिसके अंदर के हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की। सेकेंड स्टेज में कुछ ऐसा होता है कि जब हम इंटेंस इमोशंस को फील कर रहे होते हैं, तो जब हम इंटेंस पेन फील करेंगे तो इंटेंस हम लव भी फील करेंगे, इंटेंस हैप्पीनेस भी फील करेंगे। तो मेरे साथ नहीं, लिटरली बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने देखा कि आसमान में बादल की शेप थी हार्ट के उसमें, या फिर बटरफ्लाइज देख रहे हैं। इसे यूनिवर्सल का अनकंडीशनल लव बोलते हैं, जिसमें जो कि हम पहले नहीं जानते। हम बचपन से हमारी ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि जो हमारे आसपास है, हमारे फैमिली मेम्बर्स या हमारे अचीवमेंट से ही हमको खुशी मिलेगी, या हमारी ये प्रोग्रामिंग होती है कि हमें आगे ये पाना है, ये पाना है, ये पाना है, फिर हम खुश होंगे। ओके, लेकिन जैसे ही हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होती है और हमें रियलाइज़ होने लगता है कि इस प्रेजेंट मोमेंट में यहीं पे इसी वक्त पे सारी खुशी है हमारे पास, जितनी भी खुशी हमें चाहिए वो सब ऑलरेडी हमारे अंदर है। दूसरे लोग उसे हेल्प करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन जो भी सब इमोशंस हैं वो पैकेट हम बना के लेकर के आए ऑलरेडी हमारे साथ में, उसी को कुंडलिनी एनर्जी बोलते हैं, जिसके अंदर हम ढेर सारा रोना, ढेर सारा हंसना, ढेर सारा एक्साइटमेंट लेकर के आते हैं। तो जब वो अनकंडीशनल लव हम फील करने लगते हैं, वो बर्ड्स की आवाज़ और वो साथ में तोता मैना बैठे हैं, या फिर हम फ्लावर्स को देख रहे हैं, या हम कपल ऑफ भंवरों को देख रहे हैं, जो नॉर्मल लोग जिस चीज़ को नोट नहीं करते लेकिन हम करते हैं। हम एंजल नंबर्स को नोट करने लग जाते हैं और हम ऐਵੇਂ ही खुश रहते हैं, हम यूं ही खुश रहते हैं, बिना किसी मतलब के हम खुश रहते हैं कि हमें यूनिवर्स का लव मिल रहा है, क्योंकि वो जो हमारा हार्ट चक्र होता है वो एक्टिवेट होता है। बहुत सारा रोने धोने के बाद में फिर हमें प्यार भी फील होता है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं ना। सो एक लेयर उतरी, आप समझ लो कि कुंडलिनी एक बार ऊपर गई और एक लेयर उतरी। फिर ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ऐसे में हमको पता चलता है कि ओके, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये पर्सन आया है, ये अलग है, ये चीज़ कुछ अलग है, दिस इज़ लार्जर देन लाइफ, ये कुछ अलग एक्सपीरियंस करा रहा है हमें, जो हमने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। इट्स नॉट लाइक रोमांटिक लव, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन ही नहीं होती इस रिलेशनशिप को देने के लिए। हमारे पास 3-4 डेफिनेशन है एक रिलेशनशिप के लिए, किसी भी तरह के लिए। या तो पर्सन भाई बहन होगा, या मम्मी पापा होगा, या बच्चा बच्ची होगा, या फ्रेंड होगा। पर जो ट्विन फ्लेम जो हमको बेसिकली फील कराता है उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं होती हमारे पास कि ये क्या है। सो सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो सेकंड फेज ये है कि हमें पता चलता है कि भाई हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अब थर्ड फेज में क्या होता है कि एक लेयर उतरी है, ये तो बड़ा शुरुआत है। उसके बाद में जो असली रोना धोना शुरू होता है, जो ट्रिगर्स आते हैं दुनिया जहान से, मतलब पेरेंट्स की तरफ से, सिबलिंग्स की तरफ से, पार्टनर है तो पार्टनर की तरफ से, वर्क है तो वर्क की तरफ से, इन लॉज है तो इन लॉज की तरफ से, हेल्थ है तो हेल्थ की तरफ से, वेल्थ है तो वेल्थ की तरफ से, हर तरीके से हम पे ट्रिगर आएंगे। और ट्विन फ्लेम तो ट्रिगर देगा ही, उसको तो काम ही, जॉब ही हमें ट्रिगर करना है ना भाई, तो वो ट्रिगर देगा। ऐसे में हम क्या करते हैं, हम इस पूरे कॉन्सेप्ट से रन करते हैं। हम सोचते हैं
सारी प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई है जब हम इस जर्नी में एंटर हुए हैं। मैं तो हो ही नहीं ट्विन फ्लेम, मैंने मानना ही नहीं इस बारे में, मैं नहीं मानता, मैं मानूंगी ही नहीं कि मैं कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे हूँ। और मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मुझे नॉर्मल फील करना है। और ये जो भी मैं फील कर रही हूँ, इट्स ऐसा मूवीज़ में होता है और ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। एंड हम काइंड ऑफ उस चीज़ से भागने की कोशिश करते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से, बेसिकली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी से। खुद को लॉजिक देते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, फ्रेंड्स को भी किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है, तो वो भी बोलते बहन नॉर्मल लाइफ में रहे अपनी, क्या इधर उधर तितलियां पंखों को देख करके तू खुश हो रही है ना। हम कहते हैं हाँ जी हाँ ठीक है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है ना ये सब। फिर जो कितनी बता दी मैंने, 3 बता दी। चौथी स्टेज आती है एक्सेप्टेंस की, जिसमें हम थक हार के, भाग भाग के, लेकिन हमें इतने साइंस मिलते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं हमें नंबर दिख रहे हैं। फिर यूनिवर्स की तरफ से इतने साइंस मिलते हैं, इतने ट्रिगर्स मिलते हैं, इतनी पर्जिंग होती है। हर जगह हम जहाँ देखेंगे इन्फिनिटी दिखेगा, कहीं पे मैट्रिक्स दिखेगा, कहीं पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइंस दिख रहे होते हैं, कई वीडियो पॉपअप हो रहे हैं बार 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 बार। हम टैरो में घुस जाते हैं इस टाइम पे, ऑब्सेशन रहता ही है, हम ऑब्सेशन से भी भाग रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है क्या, क्योंकि एक्चुअली नहीं पता होता ना। ईगो है, हमारा ईगो ही खत्म हो रहा है। आज तक आपको पता चले कि आप क्या हो? नहीं, ये जर्नी इनफाइनाइट है, आप ढूंढते ही रहोगे कि आप क्या हो, आपको क्या चाहिए, आप कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहोगे लाइफ के अंदर, बिकॉज दैट्स व्हाट लाइफ इज। तो उस टाइम तो हमको ये भी नहीं पता होता कि ये लाइफ होती है। ओके, तो फिर जो एक्सेप्टेंस के बाद वाली जो स्टेज आती है, जिसमें स्पिरिचुअल ईगो हमारा होना डेवलप स्टार्ट होता है, क्योंकि हम एक्सेप्टेंस के बाद ये समझ लेते हैं अब हमें करनी है हीलिंग। हीलिंग करने से ईगो पार्ट को ये लगता है कि हमें ट्विन फ्लेम मिलेगा। ओके, ट्विन फ्लेम मिलेगा मतलब कि, ध्यान से सुनना है, ट्विन फ्लेम मिलेगा इसका मतलब है कि उसको भी पता चलेगा कि हम एक स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर है। वो उस बात को रियलाइज करेगा कि दिस इज लार्जर देन एवरीथिंग, और वो समझेगा हमको बेसिकली। और ट्विन फ्लेम ना मिरर करता है, पूरी सारे लोगों को ट्विन फ्लेम रिप्रेजेंट करता है कि आप सारी दुनिया से, अपने पेरेंट्स से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, अपने कलीग से ये चाहते हो कि वो आपको समझे। ये आपकी इनर फीलिंग होती है। जो भी चीज़ें आप ट्विन फ्लेम से चाह रहे होते हो ना, बेसिकली वो आप सबसे चाह रहे हो, तो एक आध चीज़ को छोड़ के। हाँ तो आप क्या करते हो, हीलिंग करना स्टार्ट करते हो और अपने ट्विन को चेस करते हो। अब की बार इसलिए कि भाई हम तो स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, हम तो अलग हैं, तो समझ हम अलग हैं, हम कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, हम लोगों को अवेकन करने के लिए आए हैं, हम लोगों को हील करने के लिए आए हैं, हम अपनी फैमिली को हील करने के लिए आए हैं, है ना। एंड इट्स लेकिन तो नहीं मानता है, कभी सुनता है, कभी नहीं सुनता है, कभी ये वो, मतलब चलता रहता है। एक्सेप्टेंस के बाद में ट्विन फ्लेम के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी थोपने की जो स्टेज होती है वो नेक्स्ट होती है, जिसमें हम ट्विन फ्लेम ही नहीं, बाकी सब लोगों के ऊपर भी अपनी जर्नी थोप रहे होते हैं। हम हर किसी को हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हर किसी को भाषण दे रहे होते हैं कि तुम हील हो जाओ, तुम हील हो जाओ, है ना। और हर किसी को हील होना चाहिए। बिना हीलिंग के तुम्हारा कैसे चलता है? तुम बिना मेडिटेशन के कैसे रहते हो यार? मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है। वो हमारे लिए ज़रूरी होती है, उनके लिए नहीं होती है। किसी के लिए वॉकिंग मेडिटेशन होती है, किसी के लिए लिसनिंग टू म्यूजिक मेडिटेशन होता है, किसी के लिए कुकिंग मेडिटेशन होता है। हमारे साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि हमको लिटरली बैठ करके मेडिटेशन करना पड़ता है और बहुत कुछ करना पड़ता है। ओके, सो जब हम हील हो रहे होते हैं और दूसरों के ऊपर अपने बिलीव्स को थोप रहे होते हैं, उसके बाद में एक और स्टेज आती है जिसके अंदर कि हमको अपनी सोल फैमिली मिलने लगती है और हमें समझ में आने लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ, हमारे बिलीफ सिस्टम के साथ चलेंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं, मोस्टली जो पीपल ऑलरेडी हमारी लाइफ में है, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, उनकी इस टाइप की स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगी। उनकी अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, पर वो एक अलग लेवल पे चलेगी और हम एक अलग लेवल पे चलेंगे। और बाय द टाइम हम ये भी रियलाइज़ कर लेते हैं कि जो हमारा ट्विन फ्लेम है उसकी अवेकनिंग हमारे तरीके से नहीं होगी, उसकी अवेकनिंग अपने तरीके से चलेगी। उसकी तो हालत वैसे ही ख़राब हो रही होती है, उसका अपना कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और हम ये भी समझ जाते हैं कि इससे कुछ नहीं ना होने वाला, ठीक है, अपनी लाइफ संभाल ले, वही बहुत है, और हमसे भी कुछ नहीं होने वाला, हमें कोई दुनिया चेंज नहीं कर रहा है, हम खुद को संभाल ले, वही बहुत है।
एंड देन जिसको मैं यूनियन का स्टेज बोलती हूँ, जो लास्ट स्टेज होती है जिसमें हम कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं, कंप्लीटली ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि ये भी जो पर्सन था, ये जो भी था, ये हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आया था, स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन के लिए आया था। हमें बहुत सारी हज़ारों करोड़ों इमोशंस को फील कराने के लिए आया था। इट्स नॉट नेसेसरी कि यही पर्सन आगे लाइफ में जाकर के हमारी लाइफ को मीनिंग देगा, ये पर्पस देगा। ये अपना काम कर चुका है एंड इट्स इन गॉड्स प्लान, या यूनिवर्स के प्लान में है कि आगे जाके क्या होगा। वी गो इनटू कंप्लीट सरेंडर। हम किसी भी तरह के ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस पूछना फिर बंद कर देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा क्या पर्पस है, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चीज़ें लेकर के आए थे। वी चोज टू गो थ्रू दिस अनदर डायमेंशन। हमने चूज़ किया था कि हम इस एक डायमेंशन के बारे में भी पूरी पढ़ाई करेंगे। इसी में कई बार लोगों को लिमिट पता नहीं चलती है, जो बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप इन सब स्टेजेस में से किसी भी स्टेज के बीच में कहीं घूम रहे हैं और आपको हेल्प चाहिए, तो यू कैन व्हाट्सअप मी, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दूँगी। एंड प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी, योर ट्विन फ्लेम जर्नी एक्सपीरियंस, एंड जस्ट टेक केयर। बाय।